नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में हम लोग इतिहास विषय के लिए पीजीटी टीचर 2016 का जो परीक्षा 19 फरवरी 2017 को हुई थी, इसका इतिहास विषय का 150 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में उसका उत्तर देखेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बरदौली आंदोलन 1928 के नेता कौन थे? और इसका सही उत्तर है बारदौली आंदोलन का जो 1928 के नेता थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में शब्द पाकिस्तान किसने प्रस्तावित किया था? और यह है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नवजवान सभा का संस्थापक कौन था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह नवजवान सभा का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और यह है, वर्ष 1932 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी व्यवस्था आरंभ की थी? और यह है ऑप्शन ए रेमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन संधि, और ये है ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने डैश आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रमुख डैश थे? और ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? ठीक है। और ये है 2 सितंबर को भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में वर्ष 1942 में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? और यह है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में वर्ष 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और यह है, वर्ष 1946 में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? और यह है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वर्ष 1946 में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष थे। 1940 का 54वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1946 में कांग्रेस का 55वां अधिवेशन मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष JV कृपलानी को बनाया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना कब प्रस्तुत की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
इनमें से कौन सा स्थल अशोक स्तंभ से संबंधित है? सांची, खजुराहो, मंडू या चत्री? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांची। सांची जो है अशोक स्तंभ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लोकनायक किसे कहा जाता था? लोकनायक कहा जाता था जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। जेपी नारायण। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और यह है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस तिथि को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और यह है वर्ष 1556 में 1556 में भारत के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? पानीपत की द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये वर्ष 1556 में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और यह है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व तंत्र किसके हाथों में था? टोडरमल के। ठीक है, टोडरमल के हाथों में अकबर के शासनकाल में भू राजस्व तंत्र था। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 और यह है किसने अपने शासनकाल में आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां। अगला क्वेश्चन है अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था? और इसका सही उत्तर है जनरल रेजिनाल्ड डायर, या इसको जनरल डायर भी कहते हैं। जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग का नरसंहार का दोषी माना जाता है, वे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और यह है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और यह है किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं पर जो जजिया कर हटा लिया था वह कौन था? कौन सा मुगल सम्राट था? और यह है अकबर। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था। अगला क्वेश्चन है पहले सिख गुरु नानक का जन्मस्थल क्या है? पहले सिख गुरु नानक का जन्मस्थल कहाँ है? तलवंडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और यह है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और यह है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और यह है बोधिसत्व पंथ किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है बोधिसत्व पंथ। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? और यह है असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और यह है वर्ष 1928 में लाहौर में सर स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय चोटिल हो गए थे और डैश को उनकी मृत्यु हो गए थे। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? और इनका मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और यह है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नारा क्या था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नारा था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हिंद स्वराज लिखी थी? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? अली बंधु ने 1920 में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। मंगल पांडे ने देश में वर्ष 1857 के विद्रोह की पहली गोली दागी थी। यानी मंगल पांडे ने कहां पर वर्ष 1857 के विद्रोह की पहली गोली दागी थी? और यह है ऑप्शन ए बैरकपुर में मंगल पांडे ने वर्ष 1857 के विद्रोह की पहली गोली दागी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और यह है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश को फांसी दी गई थी। यानी कब फांसी दी गई थी? और यह है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। ये किया था 1920 में। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और यह है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि को किस वजह से जाना जाता है? दांडी यात्रा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि को दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 और यह है भूख हड़ताल के कारण जेल में मृत्यु को प्राप्त होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। जतिन दास। भूख हड़ताल के कारण जेल में मृत्यु प्राप्त होने वाले स्वतंत्र सेनानी जतिन दास थे। जतिन दास का जेल में भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? यह है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन का आरंभ वर्ष डैश में किया गया था। 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन का आरंभ वर्ष 1876 में किया गया था, 1876 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 और यह है अंतिम मुगल एक राजवंश का पतन दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के रचयिता कौन है?
ये है विलियम डेलरिम्पल। विलियम डेलरिम्पल ने अंतिम मुगल एक राजवंश का पतन दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और यह है वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इनमें से कौन था? यह है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और यह है इनमें से कौन सा आयोग वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना का पुनर्संगठन से संबंधित है? यह है ऑप्शन डी पील कमीशन। पील कमीशन आयोग वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना का पुनर्संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 और ये है रानी विक्टोरिया घोषणा भारत में कब हुई थी? ठीक है, रानी विक्टोरिया घोषणा भारत में कब आई थी? 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया घोषणा भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और यह है इनमें से किसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इनमें से किसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? और यह है राममोहन राय। राजा राममोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना की थी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और यह है इनमें से किसने भारत में वर्ष 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1879 कौन है इसका संस्थापक? मैडम HP बेल्लेवेट्जी और HS ओलकाट। ठीक है, मैडम HP बेल्लेवेट्जी एवं HS ओलकाट ये दोनों 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से किसने केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और यह है इनमें से किसने राजा राममोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनका सहयोग किया था? यह है डेविड हेयर। डेविड हेयर ने राजा राममोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनका सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 और यह है इनमें से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? और यह है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और यह है इनमें से किसने भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 इनमें से कौन 19वीं शताब्दी के सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे?
राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी के सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था? और यह है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था। भारत के प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 और यह है, इनमें से किस आकलन व्यवस्था के तहत अंग्रेज सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी? ठीक है, किस आकलन व्यवस्था के तहत अंग्रेज सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी? और यह है रावतवारी। और ये रावतवाड़ी नहीं, रेतवाड़ी होगा, रेतवाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54, बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योगों के पतन का क्या कारण था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्पाद निर्यात पर उच्च व्यापार कर। उत्पाद निर्यात पर उच्च व्यापार कर बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योगों के पतन का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और यह है, नील आंदोलन के कारण का पूरे मनोयोग से समर्थन करने वाले पत्रकार का क्या नाम था? उनका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन के कारण का पूरे मनोयोग से समर्थन करने वाले पत्रकार का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 और यह भारत में वर्ष 1881 में स्थापित एवं भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला सीमित दायित्व वाला बैंक कौन सा था? और यह है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक था जो भारत में वर्ष 1881 में स्थापित एवं भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला सीमित दायित्व वाला बैंक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और यह है, इनमें से किसने भारत के औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना करने के लिए वन ब्रिटिश वाक्यांश का उपयोग किया था? ऑन ब्रिटिश वाक्यांश का उपयोग किया था। और यह है दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलर शंकर। इनका मूल नाम था मूलर शंकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और यह है, 19वीं शताब्दी में इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन सबसे पहले आरंभ हुआ था? ब्राह्मण समाज। 19वीं शताब्दी में ब्राह्मण समाज सुधार आंदोलन सबसे पहले आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और यह है, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 को, 1932 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और यह है, इनमें से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति का संबोधन, राष्ट्रपति तो नहीं होगा, राष्ट्रपिता है, इनमें से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था? यह है
JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 और ये है नेतल दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा फार्म स्थापित किया गया था? यह है टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, नेतल जो दक्षिण अफ्रीका में है, नेतल, वहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है, टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 और यह है 34वीं 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने किस वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की थी? ठीक है, मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने किस वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की थी? और यह है ऑप्शन बी, क्लेफ्टिबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में आरंभ करवाया था। इस निर्माण को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 और यह है शिशुनाग राजवंश को किसने परास्त किया था? शिशुनाग राजवंश को महापद्मनंद ने शिशुनाग राजवंश को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है? कि कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है? यह है तृतीय मंडल, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 और यह है राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों में प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? यह है लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों में प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल वालों और नरम दल वालों के बीच का विभाजन खुलकर सामने आया था? यह है 1907 को। 1907 को सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल वाले और नरम दल वाले के बीच का विभाजन खुलकर सामने आया था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? यह था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने स्वराज्य आंदोलन भी आरंभ किया था? पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिन्होंने स्वराज आंदोलन भी आरंभ किया था। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक ऐसी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और स्वराज आंदोलन भी आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 और यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1982 सुधार का 1999 में लोकप्रिय नाम क्या है? यह है मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1982 सुधार का 1909 में लोकप्रिय नाम हुआ मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था? भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली भारत का प्रथम राज्य सचिव था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 और यह है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? आईने अकबरी जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये लिखा था अब्दुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल।
अगला क्वेश्चन है, भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? शरिया कानून, शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब ने भारत में पहला मुगल सम्राट ऐसा था जो शरिया कानून लगाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और यह है, औरंगजेब ने किसने वर्ष राज किया? औरंगजेब ने कितने वर्ष राज किया? 49 वर्ष। औरंगजेब ने 49 वर्ष राज किया। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ये लिया था 1893 को, 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था? 1937 को। 1937 को महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और यह है, गदाधर चट्टोपाध्याय किसका मूल नाम है? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की वास्तव में स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1910 में वास्तव में किसने स्थापना या स्थापित की थी? ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1910 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की वास्तव में स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? और यह है बेलगाम। बेलग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के भारतीय सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिंधु नदी घाटी में स्थापित एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह था? ये था लोथल। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र में था, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहाड़ी चूहा किस हिंदू राजा को कहा गया है? शिवाजी को। भारतीय इतिहास में पहाड़ी चूहा के रूप में शिवाजी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों का पतन किसके काल में आरंभ हुआ था? मुगलों का पतन औरंगजेब। औरंगजेब के काल में मुगलों का पतन आरंभ हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग किसके काल में था?
हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने देश में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगा और इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर 20 लाख दिनार की लूट की। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1025 को गुजरात स्थित जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर है, इसमें कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन में विदेश मंत्री के पद का क्या नाम था? यह है सुमंत। ठीक है, शिवाजी के शासन में विदेश मंत्री के पद का नाम था सुमंत। और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिवाजी के जो सलाहकार परिषद था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। और ये अष्टप्रधान जो था, सबसे पहले पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अगला है अमात्य जो वित्त मंत्री राजस्व संबंधी मुद्दों का उत्तरदायी होता था, तीसरा था मंत्री जो राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था, चौथा है सचिव जो राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहार जैसे दफ्तरी काम करता था, पांचवा है सुमंत जो विदेश मंत्री होता था, छठा है सेनापति जो सैनिक का प्रधान होता था, सैनिक प्रधान, सातवां है पंडित राव जो दान का अध्यक्ष होता था, और आठवां है न्यायाधीश जो कानूनी मामलों का निर्णायक होता था। तो इस तरह से मराठा के शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद के अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 और यह है, वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? 1776 का हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और यह है, चरक किस राजा के प्रसिद्ध राजवैद्य थे? जो चरक थे ये किस राजा के प्रसिद्ध राजवैद्य थे? कनिष्क के। ठीक है, चरक जो थे राजा कनिष्क के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 और यह है, बंगाल में देश के द्वारा दोहरा शासन स्थापित किया गया था। और यह है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोहरा शासन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 और यह है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का कार्य किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हर्डिंज। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंज के शासनकाल में भारत की राजधानी जो कलकत्ता हुआ करता था पहले, उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में नियंत्रित बाजार व्यवस्था आरंभ करने वाला पहला शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में नियंत्रित बाजार व्यवस्था आरंभ करने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या करना चाहती? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी था वो क्या करना चाहती थी? सभी धर्मों में एक समानता स्थापित करना। सभी धर्मों में एक समानता स्थापित करना चाहती थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 और यह है,
प्रशासन में सुधार लाने वाले भारत का पहला मुसलमान राजा कौन था? ये था अकबर। अकबर एक ऐसा मुसलमान राजा था जो प्रशासन में सुधार लाने वाला भारत का पहला मुसलमान राजा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद, प्रसिद्ध जो पुस्तक गीत गोविंद है, इसके लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529, 1529, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। अपने धार्मिक विचारों की दृष्टि से औरंगजेब डैश था? कट्टर सुन्नी मुसलमान। कैसा था? कट्टर सुन्नी मुसलमान। अपने धार्मिक विचारों की दृष्टि से औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 और यह है, औरंगजेब ने अपने दरबार से ललित कलाओं को बाहर कर दिया, क्यों? ललित कलाओं को बाहर कर दिया क्योंकि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इस्लाम में ललित कलाएं सख्त रूप से निषिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? 4 ऑप्शन है और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल एक ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 और यह है, वर्ष 1920 में भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1920 में भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वर्ष 1920 में भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। अगला क्वेश्चन है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन देश के पहले आरंभ हो गया था? गांधी इरविन संधि। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन संधि के पहले आरंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 और यह है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन है और इसका सही कालक्रम है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी सबसे पहले होगा 4 यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, फिर 1 यानी मुस्लिम लीग का गठन, फिर 3 यानी अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का गठन, उसके बाद दूसरा यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का गठन। ठीक है, और एक बार फिर से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पहले, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, फिर अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का गठन, उसके बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का आरंभ किया था।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या सर्वाधिक है? ऐतिहासिक जो स्मारक हैं सबसे ज़्यादा कौन से शहर में है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हिलती हुई मीनारों वाली मस्जिद आपको किस शहर में मिलेगी? हिलती हुई मीनारों वाली मस्जिद अहमदाबाद। अहमदाबाद में हिलती हुई मीनारों वाली मस्जिद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? चागटी तुर्की। ठीक है, चागटी तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 और ये है, भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भारत में एक ऐसा शासक था जो शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी उभरी नक्काशीदार मूर्ति कलात्मक चित्रमाला कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी उभरी नक्काशीदार मूर्ति कलात्मक चित्रमाला कहाँ पर है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में विश्व के सबसे बड़ी उभरी नक्काशीदार मूर्ति कलात्मक चित्रमाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 111, इनमें से कौन सा राजपूत कुल अग्निकुल से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा राजपूत कुल है जो अग्निकुल से संबंधित नहीं है? यह है कछवाहा। कछवाहा जो है एक ऐसा राजपूत कुल है जो अग्निकुल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी मंगोलिया से। ठीक है, मंगोलिया से मनसबदारी व्यवस्था ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेयब ए खुदाई किसे कहा जाता था? नेयब ए खुदाई किसे कहा जाता था? बलवन को। बलवन को नेयब ए खुदाई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 और यह है, इब्न बतूता डैश से आया एक यात्री था। इब्न बतूता कहाँ से आया एक यात्री था? ये मोरक्को। मोरक्को से आया एक यात्री था इब्न बतूता। किस देश ने प्रथम विश्व युद्ध की पहली घोषणा की थी? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह पहली घोषणा किस देश ने किया था? ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने प्रथम विश्व युद्ध की पहली घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 और यह है, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के समय बोस्निया हर्जेगोविना देश का भाग था। जो वर्तमान में बोस्निया हर्जेगोविना है ये प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के समय किसका भाग था? ऑस्ट्रिया हंगरी का भाग था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र कौन थे? और ये थे ऑप्शन डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है, नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता था? नवंबर अपराधी, नवंबर अपराधी समाजवादी, कैथोलिक, प्रजातंत्रवादी, इन्हें नवंबर अपराधी कहा जाता था। ऑप्शन डी, समाजवादी, कैथोलिक और प्रजातंत्रवादी को नवंबर अपराधी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का विश्व दृश्य, हिटलर का विश्व दृश्य देश की अवधारणा पर आधारित था। यह था लेवेंसराम, लेवेंसराम की अवधारणा पर आधारित था हिटलर का विश्व दृश्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 और यह है, किस घटना ने ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया किस घटना ने? रूस पर जर्मनी का आक्रमण, रूस पर जर्मनी का आक्रमण जो किया गया, इस घटना ने ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 और यह है, कौन सी लड़ाई 10 महीनों तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? 10 महीनों तक चली। वर्डन की लड़ाई, वर्डन की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो 10 महीनों तक चली, जो सबसे लंबी लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कब की थी? 6 अप्रैल 1917, जो 6 अप्रैल जो है 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा की थी। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा 6 अप्रैल 1917 को की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 और यह है, यूरोप में अमेरिकी बलों का कमांडर कौन था? यह था जॉन जे पर्सिग, जॉन जे पर्सिग यूरोप में अमेरिकी बलों का कमांडर था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा सबसे पहले किन 2 यूरोपीय देशों पर आक्रमण किया था? नॉर्वे और डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क द्वारा, नॉर्वे और डेनमार्क पर जर्मनी द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 और यह जर्मनी के सामने फ्रांसीसी आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? जर्मनी के सामने फ्रांसीसी आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर एक ट्रेन की बोगी में, ठीक है, एक ट्रेन की बोगी में जर्मनी के सामने फ्रांसीसी आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटेन की लड़ाई को कुल मिलाकर डैश माना जाता है? ब्रिटेन की लड़ाई को कुल मिलाकर ब्रिटेन की विजय माना जाता है, ब्रिटेन की विजय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की ऐसे क्षेत्र में विकसित होने की संभावना अधिक होती है जहां साझा प्रथाएं, भाषा एवं इतिहास हो, साझा प्रथाएं, भाषा एवं इतिहास हो, ऐसे क्षेत्र में विकसित होने की संभावना अधिक होती है राष्ट्रवाद की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 128 और यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद की सफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यूरोप में राष्ट्रवाद की सफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जर्मनी का एकीकरण।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, किसने कहा था? ये कहा था सीले ने। सीले का कहना था कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अगला क्वेश्चन है 130 और ये क्वेश्चन है, वितरण परक न्याय की अवधारणा किसने दी थी? वितरण परक न्याय, इसका अवधारणा किसने दी थी? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऋग्वेदीय देवता तूफान को निरूपित करता है? मारुत। मारुत एक ऐसा ऋग्वेदीय देवता है जिसे तूफान के रूप में निरूपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में धरणीकोटा नामक स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? धरणीकोटा, यह है सातवाहन राजवंश से संबंधित है धरणीकोटा नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है, पुष्कलवती कहाँ की राजधानी थी? पुष्कलवती कहाँ की राजधानी थी? ये थी गंधार की। गंधार की राजधानी पुष्कलवती थी। अगला क्वेश्चन है 134 और यह है, विश्व की पहले तेल चित्र देश में मिले हैं? ये मिले हैं सी से, और ये तेल नहीं सेल चित्र होगा। सेल चित्र जो अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला पाषाण युगीन स्थल कहाँ मिला था? पहला पाषाण युगीन स्थल कहाँ मिला था? कर्नाटक में। पहला पाषाण युगीन स्थल कर्नाटक से मिला था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम देश में है? कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। यह है, बचपन में जहांगीर का नाम डैश था? सलीम। बचपन में जहांगीर का नाम सलीम था। चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बुजियर डैश के नागरिक थे? ले कार्बुजियर जो थे ये कहाँ के नागरिक थे? फ्रांस के। चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बुजियर जो थे वो फ्रांस के नागरिक थे। अगला प्रश्न है, विश्व के कला संकलनों का भंडार गृह किसे कहते हैं? विश्व के कला संकलनों का भंडार गृह ये सलार जंग संग्रहालय। ठीक है, सलार जंग संग्रहालय को विश्व के कला संकलनों का भंडार गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 और यह है, देश के इतिहास में बांडुंग सम्मेलन एक प्रमुख मील का पत्थर था? यह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इतिहास में बांडुंग सम्मेलन एक प्रमुख मील का पत्थर था। क्वेश्चन नंबर 142 और यह है, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? किसकी शिक्षाओं में फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया?
रूसो की शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? मौर्य। यहाँ दिया हुआ है मौर्य, गुप्त, कण्व और कुषाण, जिनमें से सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध जो है अंतिम सांस उनका कहाँ? कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सूत मिल कहाँ बनी थी? पहली सूत मिल भारत में कहाँ बनी थी? ये बनी थी मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली सूत मिल बनी थी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 और यह है सितार, जो सहतारा के नाम से भी जाना जाता है, के जनक है। सहतारा या सितार के जनक है, यह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है तंजावुर में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 और यह है, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट यानी दरार घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट या दरार घाटी से होकर बहती है? और यह है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ये था आपके 150 प्रश्न और उसके उत्तर। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो और भी आगे मिलता रहेगा। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।